बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है, लेकिन हादसे में एक भक्त की मौत से आहत बाबा बागेश्वर इस साल अपना जन्मदिन नहीं मना रहे। लेकिन उनके भक्त मानने को तैयार नहीं हैं। वो अपने प्रिय संत की एक झलक पाने के लिए बागेश्वर धाम में जमे हैं। सवाल है कि इतने कम उम्र में बाबा से ने ऐसा क्या कर दिया है, क्या जादू किया है कि भक्त लट्टू हैं, क्या करिश्मा है उनका। इसे समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज 29 साल के हो गए। वो जीवन के 30वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन इस साल बाबा बागेश्वर अपना जन्मदिन नहीं मना रहे। कल हुई बारिश में टेंट गिर जाने के चलते एक भक्त की मौत से बाबा आहत हैं। जो अत्यधिक बारिश और तूफान की वजह से पीछे लगे हुए एक टेंट में प्राकृतिक आपदा हुई, उससे हृदय को बहुत दुख है। कल से ही मन बहुत प्रसन्न नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे अपने हैं। भक्तों के प्रिय बाबा बागेश्वर भले ही अपना जन्मदिन नहीं मना रहे, लेकिन बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई है। भक्तों का मेला लगा हुआ है। भारी बारिश के बीच भी भक्त उनके दर्शन को डटे हैं। साफ है, भक्त अपने लाडले संत की एक झलक देखे बगैर उन्हें शुभकामनाएं दिए बिना वापस नहीं जाना चाहते। और सबसे बड़ी बात ये कि जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देने वाले देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त आ रहे हैं। और उसको बारिश चूंकि इस क्षेत्र में खूब होती है, हवा भी बहुत आती है और लाखों लोग आते हैं। दुकानों के बाहर के टेंटों को बहुत मजबूत रखें ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे। मगर सवाल है, बाबा अपने भक्तों के इतने प्रिय कैसे बने? तो आपको बता दें, इसमें बाबा का कोई चमत्कार नहीं। इसे समझने के लिए आपको सिर्फ बाबा के उस रूप के दर्शन करने होंगे जिसमें बाल सुलभ मासूमियत भी है और संतों की गहराई। हमने ऐसा लिखा, माइक लिए रहो, गलत बोलें तुरंत टोकना। आपकी पत्नी को पूरे शरीर में दिक्कत बनता, क्रोध भी आता, 2024 से बेचैनी होती है, श्वास तेज चलने लगती, शरीर में पीड़ा बनती, सिर में दर्द बनता, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। तंत्र विद्या का प्रयोग है। बाबा का सिर्फ एक यही रूप नहीं है। बागेश्वर जितना ही अपने भक्तों के लिए सरल हैं, सनातन के दुश्मनों के लिए वो उतने ही सख्त हैं। खासकर समाज को बांटने वाली सियासत को लेकर वो फौरन रौद्र रूप में आ जाते हैं। इस देश का उत्थान रोकना है, वो है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे करवा करके नेताओं को अपने पेट भरने हैं जातियों के नाम पर, तो वो है जातिवाद। इस देश में हिंदू से लड़वाना है, तो उसका सॉफ्ट उपाय है जातिवाद। इस देश में हिंदुओं को एकजुट यदि नहीं होने देना है, तो उसका उपाय है जातिवाद। बाबा बागेश्वर ने अपनी जिंदगी में गरीबी भी देखी है और आज वो वक्त भी देख रहे हैं जहां उनकी कृपा पाने के लिए उनके अरबपति भक्त करोड़ों खर्च करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन बाबा स्वार्थी नहीं हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनके पैतृक गांव गढ़ा की बदलती तस्वीर है। ये बाबा बागेश्वर का ही प्रताप है कि आज गढ़ा में बागेश्वर धाम और उसके आसपास के इलाकों में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। राष्ट्र प्रथम के मंत्र पर अनवरत चल रहे बालाजी के इस भक्त के हर सांस में सनातन है। वो सनातन का प्रचार भी करते हैं और हिंदुओं को एकता का मंत्र भी देते हैं। इसलिए जातिवाद का जहर बोने वालों की आंखों में बाबा चुभते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। इस देश का उत्थान रोकना है, वो है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे करवा करके नेताओं को अपने पेट भरने हैं जातियों के नाम पर, तो वो है जातिवाद। इस देश में हिंदू से लड़वाना है, तो उसका सॉफ्ट उपाय है जातिवाद। इस देश में हिंदुओं को एकजुट यदि नहीं होने देना है, तो उसका उपाय है जातिवाद।
बालाजी के अनन्य भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज देश के सबसे बड़े कथावाचकों में से एक है। लेकिन ये दकियानूसी नहीं है, ये महंगी जैकेट भी पहनते हैं, चश्मा भी लगाते हैं और भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए पर्ची भी निकालते हैं। और इनके दरबार में भक्तों की भीड़ ये साबित करने के लिए काफी है कि बाबा जैसा कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।